व्हाट कैन बी मार्केटेड, एक ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल उठता है कि मार्केट में क्या बेचा जा सकता है। क्या क्या बेचा जा सकता है मार्केट में, किस किस चीज़ की मार्केटिंग हो सकती है, क्या क्या चीज़ों की हम मार्केटिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो बुक में आप उठाएंगे तो आपको एग्जांपल भी मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ नाम लिखे हैं। पहली चीज़ है फिजिकल प्रोडक्ट, जो बहुत कॉमन है। मोबाइल, पेन, बुक, इरेज़र, मकान यानी होम हाउस जो हो गया, बाइक, कार्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मैक्सिमम चीज़ें जो आप खरीदते हैं वो फिज़िकल प्रोडक्ट्स में आता है। देन सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, डॉक्टर से जो आप लेते हैं, ये सब चीज़ों की मार्केटिंग हो सकती है। आइडिया, आइडिया का मतलब मोबाइल सर्विस नहीं, आइडियाज़ भी बिकते हैं मार्केट में। आप जैसे स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, लोकल फॉर वोकल, ये तो हमारे गवर्नमेंट के आइडियाज़ हैं जो मार्केट में जिनकी मार्केटिंग की जा रही है। टीवी में बार बार दिखाते हैं इनको, डिजिटल इंडिया लिख कर आता है जगह जगह। आपसे कहा जाता है कि आप ऑनलाइन पेमेंट्स करें, आप कैश का कम से कम इस्तेमाल करें। तो आइडियाज़ भी बिकते हैं। पर्सन्स की भी मार्केटिंग होती है, बिकते नहीं है, उनकी भी मार्केटिंग होती है, उनको भी, उनके लिए भी मार्केट में बताया जाता है। ये सबसे कॉमन एग्जांपल है इसका पॉलिटिक्स में। जब वोट मांगने होते हैं तो पॉलिटिशियंस वहाँ पे पर्सन्स को की मार्केटिंग की जाती है कि भाई हमारे ही कैंडिडेट को वोट दिया जाए। तो वो भी एक तरह की मार्केटिंग है, जहाँ पे हम अपने कैंडिडेट के बारे में उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं। प्रोडक्ट के बारे में भी तो यही होता है। तो ये भी एक तरह की मार्केटिंग है। मार्केटिंग का मतलब सेलिंग नहीं है, ध्यान रखना। मार्केटिंग का मतलब कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना और उसको जो आप चाह रहे हैं उस तक पहुंचाना, या वो जो चाह रहा है उसको देना, जो भी हमने डिस्कस किया। प्लेस, प्लेस की भी मार्केटिंग होती है। आप देखेंगे यहाँ पर नैनीताल वगैरह का कई जगह ऐड लगे हुए हैं कि नैनीताल आए घूमिए। ऐसे ही आप टीवी में आगरा के ऐड देखते होंगे, आगरा आइए। मध्य प्रदेश के ऐड आते हैं, महाराष्ट्र के ऐड आते हैं। आजकल तो टूरिज़्म बंद है तो ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह मार्केट में नहीं दिखा, टीवी में नहीं देख रहे होंगे, लेकिन बीच में आपने काफ़ी मध्य प्रदेश का ऐड आता था, महाराष्ट्र का ऐड आता था, जहाँ पर वो कहते थे कि हमारे यहाँ आके विज़िट करो। हिमाचल प्रदेश का ऐड आता है। हाँ, यहाँ पे मैंने देखा था, क्या कहते हैं, चौराहे पर कालू साई मंदिर के पास नैनीताल के लिए भी एक होर्डिंग लगा हुआ था कि नैनीताल आके विज़िट कीजिए, आके घूमिए। तो प्लेस की भी मार्केटिंग होती है। लोग जगह को भी एडवर्टाइज, प्लेस को भी एडवर्टाइज करते हैं कि उससे उससे भी पैसा कमाते हैं। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस भी मार्केट में बिकता है। एक्सपीरियंस की भी मार्केट में बहुत ज़रूरत है। लोग एडवाइसेस लेते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा कि कई टीवी में ऐड आते हैं कि अगर आप ये इनाम जीतेंगे तो आपको लंच या डिनर करने को मिलेगा किसी सेलिब्रिटी से। तो वो आप उसके साथ बैठकर मिलने का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो वो भी जो है इसी कैटेगरी में आया। प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टी तो बिकती ही है। प्रॉपर्टी में बिल्डिंग, लैंड, कॉपीराइट्स, बुक्स के राइट्स, यहाँ पे इसकी बात हो रही है, जहाँ पर ये फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, ये सब भी मार्केट में बिकता है। इवेंट, इवेंट भी मार्केट में बिकती है। आपने देखा होगा जैसे अभी आईपीएल आने वाली है, तो आईपीएल को स्पॉन्सरशिप दी है ड्रीम 11 नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इस इवेंट को भी मार्केट में जो है बेचा जा रहा है। लोग इवेंट्स को भी एडवर्टाइज़ करते हैं। आईपीएल आने वाला है, टीवी में कोई मूवी आने वाली होती है, तो उसको एडवर्टाइज़ करने के लिए, उसको मार्केटिंग करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स में आते हैं। कपिल शर्मा या और भी आप जितने प्रोग्राम देखते हैं, इंडियन आइडल वगैरह, सब में अपने मूवीज़ को प्रमोट करने के लिए आते हैं। इवन टेलीविज़न प्रोग्राम्स के आप टीवी में ऐड देखते हैं कि ये टेलीविज़न प्रोग्राम आने वाला है, ये देखिए, है ना। तो ये इवेंट्स, म्यूज़िक कंसर्ट, कोई थिएटर में कुछ होने वाला है, कोई यहाँ पर म्यूज़िक कंसर्ट होने वाली है, कोई मेला लगने वाला है, जब नुमाइश लगती है तो उसका एडवर्टाइजमेंट होता है। जब यहाँ पर हीरानगर के हल्द्वानी में ही एक 14 जनवरी को मकर संक्रांति का उस मेला लगता है 10-12 दिनों का, उस टाइम पर, तो तब भी उसको बहुत एडवर्टाइज़ किया जाता है। तो इवेंट्स भी मार्केटिंग, इवेंट्स की भी मार्केटिंग होती है। इन्फॉर्मेशन की भी मार्केटिंग होती है। लोगों को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है टाइम टू टाइम। अब
बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए उनको जानकारियाँ चाहिए होती हैं, तो वो जानकारियाँ भी एडवर्टाइज़ की जाती हैं, लोगों तक पहुंचाई जाती हैं और उससे भी पैसा कमाया जाता है। तो इन्फॉर्मेशन भी मार्केटिंग होती है। और लास्ट है ऑर्गेनाइजेशन की भी मार्केटिंग की जाती है। लोग अपने नाम को भी यूज़ करते हैं। जैसे जियो एक नाम आया तो जियो को यूज़, आज की डेट में वो नई, जब जियो इतना पॉपुलर हो गया तो अब वो जो नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जियो कंपनी वाले, तो वो हर चीज़ के आगे जियो लगा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जियो एक पॉपुलर ब्रांड है। वो अपने इस जियो ब्रांड को बेच रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से इस चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं। नेक्स्ट टर्म है मार्केटर। मार्केटर का मतलब वो पर्सन जो सबसे ज़्यादा एक्टिव पार्ट लेता है एक्सचेंज में, जनरली जिसे हम सेलर भी कह सकते हैं, लेकिन जो एक्टिवली ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है और वो पोटेंशियल बायर जो खरीद सकते हैं उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करता है और बायर को मोटिवेट करता है, परसुएट करता है कि वो प्रोडक्ट को खरीदे। हमेशा बायर का सेलर का ज़्यादा एक्टिव रोल होता है। सेलर इज़ मोर एक्टिव देन बायर इन दिस होल प्रोसेस। तो मार्केटर वो पर्सन है, मार्केटियर वो सेलर है जो पोटेंशियल बायर्स को परसुएट करता है और ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इस प्रोसेस में। नेक्स्ट टर्म इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट। पूरे मार्केटिंग प्रोसेस को मैनेज करना। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स, यानी कहाँ हमें बेचना चाहिए, एंड गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स। गेटिंग, कस्टमर आएँ, कीपिंग, कस्टमर वापस हमारे पास से छोड़ कर ना जाएँ, एंड ग्रोइंग, कस्टमर बढ़ें। ये तीन चीज़ें हैं, हमारी दुकान पर कस्टमर आएँ या हमारे ऑर्गेनाइजेशन से लोग सामान खरीदें। सेकंड, वो कभी हमारे बिजनेस को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़े नहीं। और तीसरा, ग्रोइंग, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ें थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यूज़ ऑफ मैनेजमेंट। हम क्रिएट करेंगे, डिलीवर करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे कस्टमर को अच्छी वैल्यूज़ का, मतलब यहाँ पे पैसों वाली वैल्यू से है, मैनेजमेंट के थ्रू।